गुड इवनिंग माय डियर, मैं राजमणि सिंह और आप लोग अभी राजमणि इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। और अभी आप लोग कॉमन एयर का धमाका सेट जो 500 कॉमन एयर का जो सीरीज स्टार्ट किए थे उसका क्लास नंबर 14 देख रहे हैं। तो चलिए माय डियर, हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 141 को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? Hema doesn't has to give the dissertation to me no error। तो माय डियर इसमें एरर क्या है? व्हाट इज द एरर ऑफ दिस सेंटेंस? तो माय डियर एरर जो है आपका ए पार्ट में है। ए पार्ट में क्यों है? तो याद रखिएगा माय डियर, डू वर्ब। डू वर्ब किसे कहते हैं? डू वर्ब। डू वर्ब जो होता है वो क्या होता है? डू, डज, डिड। डू डज डिड को हम लोग क्या कहते हैं? डू वर्ब कहते हैं। और डू वर्ब के बाद जो है हमेशा क्या चीज का यूज होता है? वर्ब वन का यूज होता है माय डियर। यहां पे कभी भी नहीं वर्ब टू का यूज हो सकता है। डू डज डिड को डू वर्ब कहते हैं और डू वर्ब के बाद हमेशा क्या चीज का यूज होता है? वर्ब वन का यूज होता है माय डियर। तो इसलिए यहां वर्ब वन का यूज हो रहा है माय डियर। यहां कभी भी वर्ब टू या वर्ब थ्री या वर्ब फोर का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो माय डियर हेमा डज नॉट हैज, तो हैज तो वर्ब वन हो गया माय डियर। हैज यहाँ क्या हो गया? हैज जो है यहाँ पे वर्ब वन है, तो बस हैज के स्थान पे जो है वह हैव का यूज करना पड़ेगा। क्या चीज का यूज करना पड़ेगा? हैव का यूज करना पड़ेगा। हैव इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ हैज, क्योंकि हैव जो हो गया ये वर्ब वन होता है माय डियर। तो इसलिए यहाँ पे हेमा does not have to give the dissertation to me no error, यानी इसका आपका एरर जो हो गया ये पार्ट में हो गया have is used instead of has, क्योंकि do verb के बाद हमेशा verb one का प्रयोग होता है। चलिए तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। My mother is having gray hairs no error। तो माय डियर इसमें एरर क्या है? My mother is having, पहला एरर तो आपका बी पार्ट में। इस सेंटेंस में दो पार्ट में एरर है, लेकिन पहले हम लोग बी पार्ट के बारे में, माय मदर में तो कोई एरर नहीं दिख रहा है, तो पहले हम लोग इज हैविंग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इज हैविंग के स्थान पे माय डियर क्या होना चाहिए? हैज का यूज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माय मदर हैज। पहला एरर तो ये हो गया। दूसरा एरर क्या है? ये तो फर्स्ट एरर, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका फर्स्ट एरर है। क्या है? फर्स्ट एरर है माय डियर। अब ये सेकेंड एरर क्या है सर? अब ये दिमाग में आ रहा होगा। तो सेकेंड एरर जो है, ये जो आपका एरर जो है इस सेंटेंस में हेयर्स जो है ये है आपका यहाँ पे HAIR, हेयर होना चाहिए, क्योंकि हेयर जो है आपका यूसीएन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसका प्लूरल कभी भी नहीं बनता है। इसका प्लूरल जो है कभी भी नहीं बनता है। तो ये आपका हो गया सेकेंड एरर हो गया। लेकिन एग्जाम में जो प्राथमिकता जो देते हैं, एग्जाम के व्यू से जो प्राथमिकता देते हैं, जो प्रायोरिटी जो है वो प्रायोरिटी क्या चीज का है? वो आपका फर्स्ट कॉमन एरर का। सो योर आंसर विल बी बिफोर बुक। अब इज हैविंग क्यों नहीं होगा? तो इज हैविंग इसलिए नहीं होगा, तो आप लोग पढ़े थे कि हैव का अर्थ जब ओन पोजेस हो जाए, हैव का अर्थ क्या हो जाएगा? ओन पोजेस हो जाएगा, यानी स्वयं पे अधिकार, यानी अधिकार रखना हो जाएगा। ठीक है, अधिकार रखना हो जाएगा, तो उसका प्रयोग कंटिन्यूअस में हम लोग नहीं करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, तो आई हैव ए हाउस, आई हैव ए हाउस टू लिव इन, आई हैव ए हाउस टू लिव इन। अब यहां पे आई हैव ए हाउस टू लिव इन के जगह पे यहां पे अगर आई एम हैविंग ए हाउस, आई एम हैविंग ए हाउस टू लिव इन, तो यह सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आई हैव ए हाउस टू लिव इन, क्योंकि यहां हैव का अर्थ क्या होता है? अधिकार रखना के सेंस में आता है। सो हियर वी यूज हैज इंस्टेड ऑफ इज हैविंग। क्लियर? दूसरा जो एरर्स जो आपका था, हेयर, हेयर अनकाउंटेबल नाउन है माय डियर। हेयर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का तो प्लूरल बनता नहीं है। लेकिन हेयर के साथ एक कंडीशन है। ठीक है, हेयर HAIR, हेयर जो बाल है ये अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन हेयर के साथ जो है एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है माय डियर? इस चीज को समझिए। हेयर के पहले यदि न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाए, हेयर के पहले यदि न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल मतलब संख्यावाचक विशेषण,
यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का प्रयोग हो जाए किसके पहले, हेयर के पहले, तो उसे काउंटेबल माना जाता है। जैसे कहेंगे आपके सर का 2 बाल पका हुआ है, आपके सर का 2 बाल पका हुआ है, 2 hairs, क्या बोलेंगे यहां पे, 2 hairs ऑफ योर हेड, क्लियर, 2 hairs ऑफ योर हेड। तो यहां पे हेयर का पुलर हेयर्स हम लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हेयर के पहले जो है न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग है। तो हेयर के पहले यदि न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाए, संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हो जाए, तब हम लोग हेयर का पुलर हेयर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर हेयर के पहले न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं है तो वह अनकाउंटेबल माना जाता है। मैं बहुत अच्छा शैम्पू यूज करता हूं इसलिए मेरा बाल झक्कास है, क्या, मैं बहुत अच्छा शैम्पू यूज करता हूं इसलिए मेरा बाल झक्कास है। In this sentence, here is what? In this sentence, here is used as uncountable. यहाँ पे uncountable की तरह यूज हुआ है। Okay? Now you have any problem? You can ask me without hesitation. Okay? Now let us go to the next question. Oh dear, do have some relief on my nerves. No error. Oh dear, do have some relief on my nerves. No error. तो माय डियर इसमें एरर क्या है, आपका एरर जो है डी पार्ट में है, नो एरर, यानी इसमें कोई भी एरर नहीं है, इस पार्ट में कोई भी एरर नहीं है। यदि है, आपको लग रहा है कि नहीं सर बी पार्ट में है, यू कैन आस्क मी विदाउट हेजिटेशन। ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीन 144। Once you graduate, get a job would be easier, no error। तो माय डियर इस सेंटेंस में एरर क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, इस सेट में जो एरर है आपका बी पार्ट में है। बी पार्ट में क्यों है, तो याद रखिएगा माय डियर, once you graduate get a job would be, तो ये जो माय डियर would be दिख रहा है आपको, ये जो मैं रेड कलर से जो अंडरलाइन कर रहा हूं would be, तो would be का ये सब्जेक्ट क्या हो सकता है, would be तो ये वर्ब है, would be जो है ये क्या है, वर्ब है, तो इसके लिए एक सब्जेक्ट की जरूरत है। would be जब वर्ब है तो वर्ब के लिए सब, तो गेट ए जॉब क्या इसका सब्जेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि गेट जो है माय डियर, गेट, ये गेट वर्ब 1 है, गेट वर्ब 1 है, जो would be का कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, गेट जो है वर्ब 1 है जो would be का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। गेट जो है ये गेट वर्ब 1 है जो would be का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। लेकिन जब हम गेटिंग कर देंगे, यहाँ पे गेटिंग है, यहाँ पे क्या कर देंगे, गेटिंग कर देंगे, अगर गेटिंग ए जॉब, तो गेटिंग क्या हो गया माय डियर, गेटिंग अगर इसमें आईएनजी फॉर्म ले लेते हैं, इसको अगर आईएनजी फॉर्म में लेते हैं, आईएनजी फॉर्म में ले लेते हैं, आईएनजी फॉर्म में यानी वर्ब 4 में, तो इसको हम लोग जेरंड भी कहते हैं, जेरंड भी कहते हैं माय डियर। इसको आईएनजी फॉर्म में गेट को गेटिंग ले लेते हैं तो ये जेरंड भी होता है। आज जेरंड तो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। जैसे में अगर मान के चलिएगा वो वॉकिंग, जैसे वॉकिंग, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो यहां देखिए वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो वॉकिंग यहां पे क्या हो गया, वर्ब 4 हो गया, यानी सब्जेक्ट हो गया, यानी जेरंड हो गया, जेरंड हो गया। ठीक है, तो यहां पे सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है माय डियर। सो हियर वी यूज गेटिंग इंस्टेड ऑफ गेट, इसलिए यहां पे गेट के स्थान पे क्या चीज का प्रयोग करना पड़ेगा, गेटिंग का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि गेटिंग जो है वह सब्जेक्ट हो सकता है किसका, वुड बी का, वुड बी का। और यहां पे एक चीज और माय डियर, गेट के स्थान पे जो है यहां पे गेटिंग भी लिख सकते हैं या टू गेट भी कर सकते हैं। यहां पे जो है टू गेट भी कर सकते हैं, टू गेट भी यूज कर सकते हैं, टू गेट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यह इन्फिनिटिव हो जाता है और इन्फिनिटिव हो जाता है, और इन्फिनिटिव भी जो है वह सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। इन्फिनिटिव इज ए वर्ब फॉर्म दैट वर्क्स एज ए नाउन। इन्फिनिटिव वर्ब का वह रूप होता है
जो नाउन की तरह काम करता है। जेरंड भी क्या होता है, तो जेरंड इज ए वर्ब फॉर्म दैट वर्क्स एज ए नाउन। जेरंड वर्ब का वह रूप होता है जो नाउन की तरह काम कर सकता है। और जेरंड जब है तो सब्जेक्ट के नाउन है, यानी सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हर जगह काम कर सकता है। सो हियर वी यूज टू गेट और गेटिंग इंस्टेड ऑफ गेट। क्लियर माय डियर? यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 145। ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर क्वाइट सम टाइम, नो एरर। तो माय डियर इसमें जो एरर है आपका क्या है, नो एरर है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। नो एरर जो होगा आपका आंसर होगा। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीन 146. I decided to climb to the top of the hill. तो माय डियर इसमें एरर कहाँ है, एरर बी पार्ट में है, क्योंकि यहां पे क्या यूज होगा, क्लाइंब होगा। क्या होगा, CLIMB, क्लाइंब होगा। क्लाइंब क्यों होगा माय डियर, तो याद रखिएगा माय डियर, टू प्लस वर्ब 1 का यूज होता है माय डियर इन्फिनिटिव में, यानी ये यूज होता है, न कि 2 प्लस वर्ब 3 का यूज होता है। 2 प्लस वर्ब 3 का यूज नहीं होता है, 2 प्लस वर्ब 1 का यूज होता है। सो हियर वी यूज क्लाइंब इंस्टेड ऑफ क्लाइंब्ड। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीडिंग प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन विथ द माइंड, नो एरर। तो माय डियर इसका एरर जो है आपका सी पार्ट में, कौन सा पार्ट में है, सी पार्ट में। सी पार्ट में क्यों डे माय डियर, तो याद रखिएगा माय डियर, एक छोटा सा कंसेप्ट है, उस चीज को दिमाग में रख लीजिएगा। प्रोवाइड समथिंग फॉर, एक कंसेप्ट ये हो गया, और दूसरा कंसेप्ट जो है आपका प्रोवाइड समबडी विथ। तो माय डियर एक चीज को याद रखिएगा, प्रोवाइड समथिंग फॉर, प्रोवाइड समबडी विथ, यानी प्रोवाइड जब समथिंग को करना हो देन वी यूज फॉर। अब प्रोवाइड जो है somebody के लिए हो देन वी यूज विथ। तो माय डियर इन दिस सेंटेंस रीडिंग प्रोवाइड्स न्यूट्रिशंस विथ, तो विथ के स्थान पे क्या हो जाएगा, फॉर का यूज होगा। विथ के स्थान पे क्या यूज होगा, फॉर का यूज होगा। क्यों होगा फॉर का यूज, तो फॉर इज यूज इंस्टेड ऑफ विथ बिकॉज इन दिस सेंटेंस समथिंग, वी यूज समथिंग फॉर समथिंग, सो हियर वी यूज फॉर। यदि somebody के लिए होता देन वी यूज विथ। कोई दिक्कत माय डियर? यदि कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी विदाउट हेजिटेशन। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक 148। श्रीलंका इज एन आइलैंड कंट्री इनटू द इंडियन ओशियन साउथ ऑफ इंडिया, नो एरर। तो माय डियर इस पार्ट में एरर क्या है, वेयर इज एरर इन दिस पार्ट? आपका जो एरर है वह बी पार्ट में है माय डियर। बी पार्ट में क्यों है, यहां पे इनटू जो है, इनटू के जो स्थान पे जो है क्या चीज का यूज होना चाहिए, इन का प्रयोग होना चाहिए। क्योंकि याद रखिए माय डियर, स्टैटिक्स पोजीशन के लिए इन का प्रयोग करते हैं। वी यूज इन एज स्टैटिक्स पोजीशन, यानी इन का प्रयोग जो है स्टैटिक्स पोजीशन के लिए करते हैं, जबकि इनटू का प्रयोग जो है मोशन के लिए, इनसाइड मोशन के लिए करते हैं। तो माय डियर यहाँ श्रीलंका जो है इंडियन ओशियन में क्या है, स्टैटिक्स पोजीशन पे सिचुएटेड है। वह ऐसा थोड़े हुआ फ्लक्चुएट कर रहा है या वो अंदर की ओर मोशन में है, श्रीलंका मोशन में तो नहीं है। तो स्टैटिक्स पोजीशन जब बता रहा है देन वी यूज इन। यदि आपका इनसाइड मोशन बताता है देन वी यूज इनटू। तो सो हियर वी यूज इन इंस्टेड ऑफ इनटू, सो योर आंसर विल बी फॉर बुक, यानी आपका आंसर जो होगा बी होगा। नाउ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। माय डियर एक बात और, जो भी स्टूडेंट्स या व्यूअर्स जो मेरी पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो जान लीजिए कि मैं आज से 500 कॉमन एयर्स धमाका का मैं ये वीडियो बना रहा हूं।
ठीक है। 500 कॉमन एरियर जो है पूरा आस्किंग क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स के लिए आपका ये आस्किंग क्वेश्चन का है। तो मैं पहले क्या करता है, पीडीएफ डाल देता हूं। जैसे ये क्वेश्चन आज मैं 15 सेट में एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो 16 का इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पीडीएफ डाल दे रखा हूं, उसको आप लोग बनाइएगा और 16 को मैं नेक्स्ट डे बताऊंगा माय डियर। दूसरी बात माय डियर, जो अभी मेरे साथ जुड़े हैं, जो मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, तो नाउ लेट अस गो टू द लास्ट क्वेश्चन। I am content with what I make and I am found simple joy in seeing a smile on customer's face when they smell the jasmine flower no error। तो माय डियर इसमें एरर क्या है आपका, बी पार्ट में एरर। कहाँ है, बी पार्ट में एरर है। क्यों बी पार्ट में एरर है माय डियर, तो याद रखिएगा आई एम फाउंड के स्थान पे जो है, ये जो है यहाँ पे क्या होगा, फाइंड का प्रयोग होगा। आई एम फाइंड होगा, क्या होगा, फाइंड होगा। क्योंकि ये जो है आपको पता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो या प्रेजेंट की हैबिट हो, इस सबको बताने के लिए जो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो चलिए, आज का जो सेशन हुआ समाप्त। और दूसरी बात माय डियर, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और अपने मित्रों में जो है शेयर भी कर दीजिएगा, और साथ में राजमणि इंग्लिश क्लासेस के जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए।